पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी सियासतदान, अशराफिया और हमारी अवाम। देखिए, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है हमारी हर काम के अंदर, हमारे हाफ़िज़ मुनीर साहब हैं, बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी नीयत पर शक नहीं होने भी नहीं चाहिए। वो कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के डॉलर के मसले हल करने का, तजारत के मसले को हल करने की, काफ़ी मसले को हल कर रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ है, ये उनका मसला नहीं, ये उनका काम नहीं करने वाला। पाकिस्तान का अगर मुझे पूछा जाए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस बंदे का जो काम नहीं है वो काम कर रहा है। मानी जिन अदारों में वो लोग लगाए गए हैं जो उस काबिल ही नहीं है जो उस अदारे को चला सकें। आप दुनिया का चेक कर सकते हैं, दुनिया में जहाँ भी बड़े बड़े अदारे हैं वहाँ पे उन लोगों को लगाया जाता है कि जिनके पास वो क्वालिफिकेशन होती है, उसमें काम किया होता है। पाकिस्तान के जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे बाहर से आए हुए हैं, उनको हर दूर जब जो भी हुकूमत आती है या कोई किसी बदला लेना होता है, वो उठा के उस ब्यूरोक्रेट को कहीं दूर भेज देते हैं। उसको उस महकमे का तजर्बा नहीं होता। यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एक ही इदारे में काम करते हैं, उनको वही तजर्बा होता है, उस इदारे को आगे लेकर चलते हैं। इस वजह पाकिस्तान यहाँ पहुँचा हुआ है, यानी मैनेजमेंट का मसला है। अब उसके बाद अब लोग मेरे सवाल करेंगे, तुम कौन, तुम ऐसी बातें करने वाले कौन होते हैं, तुम्हारे पास क्या एक्सपीरियंस है? भाई, मेरे पास पूरा मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, मेरे पास फाइनेंस का एक्सपीरियंस है, मेरे पास लॉ का एक्सपीरियंस है। आज मैं आपके सामने पाकिस्तान को बचाने के लिए मैं पहली स्टेज के अंदर आपको 10 पॉइंट पेश करूंगा। अब उसके बाद ये है कि पाकिस्तान के अंदर तजारत और इंडस्ट्री होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए माहौल चाहिए होता है ना। आपको पहले प्लेटफॉर्म देंगे। प्लेटफॉर्म क्या मतलब क्या होता है कि आप जो भी वहाँ पे कारोबार करने आते हैं, जो अंदर के लोग भी कारोबार करना चाहते हैं, जो उनको चाहिए तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है, उनको सिक्योरिटी चाहिए होती है, इत्मीनान चाहिए होता है। कारोबार करने के लिए दुनिया का कोई भी आप मुल्क ले लें, अब आप इंग्लैंड ले लें, वहाँ प्रॉब्लम अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का लॉ जो होती है, उसके ऊपर इतबार होना चाहिए, वैसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जब उनको प्लेटफॉर्म देते हैं, फिर लोगों को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए ना। सिक्योरिटी होती है और कारोबार की ईजी होता है। जैसे इंग्लैंड के अंदर आपने कंपनी खोलनी है, आप 5 मिनट में कंपनी खोल सकते हैं। फिर आप सिक्योरिटी होती है, जो कानून है उसकी हिफाजत करता है ना, तो इसलिए आगे बढ़ते होते हैं। लेकिन ये सब को समेटने के लिए मतलब बयान करूंगा कि सब कुछ करने के लिए पहले आपको जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको फिक्स करना पड़ता है। जिस तरह एक बंदा बहुत जख्मी होया हुआ है, सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि उसकी जान कैसे बचाई जाए। उसकी जब जान बच जाती है, उसकी आस्ता आस्ता उसकी बाकी चीज़ों को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं ना। ऐसे होता है। ये नहीं हो सकता कि आप हर बंदा आता है, सियासतदान भी आता है, फौज भी आती है कि इकॉनमी खराब हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जी इकॉनमी ठीक करो। वो इकॉनमी ठीक करने के चक्कर में आज तक हम मुल्क आधा मुल्क भी गवा बैठे हैं, और हमारे पाकिस्तान में दुनिया में हमारी क्या अब तक की वैल्यू नहीं रहेगी। पासपोर्ट हमारा दुनिया में नंबर 4 पे आ चुका है नीचे से, यानी हर लिहाज से नीचे चले गए, लोग डंकियाँ लगे बाहर जा रहे हैं ना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो चीज़ें पहले उन्हें फिक्स नहीं की, हर बंदा आकर डंकी भी जाता है, आके जो भी फौजी सरबराह आता है वो कहता है ये सब जो मुझे पता है किसी को पता नहीं है। वो पिछले भी सीखते भी नहीं है। मतलब ये है कि उन्हें अपनी सारी सरमादारी बाहर की हुई है, हमारे फौजी सरबराहों ने भी, सब ने बाहर की हुई है, बच्चे सारे बाहर हैं। उनको पाकिस्तान क्या लगे? पाकिस्तान को उनके लिए किराए का मकान है, एक सियासतदान उनसे बढ़कर हैं। पाकिस्तान में आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, आके सारी सरमादारी बाहर है उन मुल्कों में जहाँ पे उनको इत्मीनान है। यही वो जब मैंने पहले बात कही है। उसके बाद उसमें आप वो मदीने की रियासत वाला भी चेक कर लें कि यहाँ मदीने की रियासत का नारा, अपने बच्चे सारे बाद महफूज रह रहे हैं, यानी अपने बच्चों को मदीने की रियासत में लाना भी नहीं चाहता। कितने अफसोस का मकाम है। उसके बाद ब्यूरोक्रेट चेक कर लें, अशराफिया बाकी चेक कर लें, कारोबारी हजरात, सबकी इन्वेस्टमेंट बाहर है। पाकिस्तान क्या तरक्की कर सकता है? इसको सबको करने के लिए पहले आपने कुछ चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा। जिस तरह कार आपकी खराब हो जाए, आपको कोई चीज़ें पहले फिक्स करनी पड़ती ताकि वो चलने के काबिल तो हो रहा भाई। तो ये मैं आपका ये लंबी तमहीद बान का मतलब आपका कि सिर्फ ये था कि आपको बता सकूँ कि फिक्स आप इसको कैसे कर सकते हैं। अब इस पर लोग तनकीद काफ़ी करते हैं, मैं भी अक्सर करता रहता हूँ। आप जाकर मेरे टिकटॉक वीडियो चेक कर सकते हैं, वैसे भी आप मेरी बाकी वीडियो चेक कर सकते हैं। मैंने सोल्यूशन दिया, लेकिन मैंने एक बड़ी रिसर्च के बाद मेरा एक्सपीरियंस का तजर्बा जो है फाइनेंस का भी या लॉ के, मैंने पहले 10 पॉइंट बनाए हैं अहम। इन पे पहले अमल करके फिर उसके बाद ही पेश करता रहूँगा। ये इब्तदाई 10 पॉइंट है। ये मतलब यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, मसले बहुत बड़े हैं, लेकिन ये फंडामेंटल पॉइंट है। तो आपके बयान कर दूँगा, आगे आपकी मर्जी है। ये मेरे पॉइंट जो है ये आपके आला हजरात के लिए, अशराफिया जो मुल्क का फैसला करते हैं उनके सामने मेरी ये दरखास्त है, मेरी सिंसियर दरखास्त है। अगर आप मुल्क के इससे मोहब्बत करते हैं, आप अपने इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, सिंसियर हैं, तो ये मेरे पॉइंट को ध्यान से सुने। मैं एक आम इंसान हूँ, ये सुन ही लें भाई, आके आपकी मर्जी है। नंबर 1 बात, अगर मुझे मौका दिया जाए, आप पहले मुझे चेक भी कर सकते हैं कि मेरी क्या क्रेडेंशियल है, मैं किस काबिल हूँ भी कि नहीं है। अगर मुझे मौका दिया, सबसे पहले मैं बात करूँगा, मैं कश्मीर से दस्तबरदार हो जाऊँगा। नंबर 1 पॉइंट, कश्मीर दस्तबरदार। कश्मीर से हमारा कोई तल्लुक नहीं रहा भाई। कश्मीरी यहाँ बाहर के मुल्क में जाते हैं, पाकिस्तान वैसे अच्छा नहीं समझते। आधा कश्मीर में हम गवा बैठे हैं, कितने पैसे हमारा ज़ाया होते हैं। बाकी आधा कश्मीर में रेफरेंडम होगा, अगर इंडिया से जाना चाहते हैं चले जाए, नहीं तो बिल्कुल अदा हम इंडिया कश्मीर के नाम ब्लैकमेल नहीं हो, हमने होना बंद करना। हमने इंडिया से तजारत हमारी ओपन होगी, इंडिया तजारत हम करेंगे ताकि आपस में हम आगे बढ़ सके, लोगों में रोज़गार मिले, यहाँ तजारत हो, आपस में इतनी आबादी इंडिया की है, यहाँ कारोबार होगा, लोगों को खुशहाली आएगी, मोहब्बत प्यार बढ़ेगा। जब मोहब्बत प्यार बढ़ता है, कई मसले वैसे ही हल हो जाते हैं भाई। सब सोचने की कोशिश करें। नंबर 2, मैं पहले हाथ ही, आप पहले दिन या पहले महीने के अंदर इसराइल को एक्सेप्ट कर लूँगा।
क्योंकि भाईजान हम हर बार मामा बनने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले अपने घर को ठीक करना है। अब कई इस्लामी ममालिक ने इस्लाम को तस्लीम नहीं कर लिया, वहाँ IT में इनकलाब आया हुआ है। इसराइल पर कितनी टेक्नोलॉजी हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद हम अगर हमारे दिल में इतना दर्द है, जब हम इस काबुल होंगे ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मतलब आप इस काबुल होंगे तो आप इसराइल से बात भी कर सकते हैं। मतलब आपने अगर किसी बंदे की बात करनी है, आपकी आंखों में आंखें डालने के लिए उतना कद भी होना चाहिए। अगर आपका उतना कद नहीं है, जब बेंच पे खड़े होकर आप उसकी आंखों में आंखें डाल सकते हैं, लेकिन आपका बेंच भी अपना ही होना चाहिए भैया। इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है। अब इसको अच्छी लगे ना लगे, ये आपके सामने है। मैं कम से कम मैं सिंसियर हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ। नंबर 3, जो कोर्ट का सिस्टम, जो इंसाफ बहुत अहम है। जजेस का सबका ऑडिट होगा। सबसे पहले देखा जाएगा कितनी असामियाँ हाली हैं, उन असामियों का विदिन 1 ईयर फिल किया जाएगा और एक शिकायत साल बनाया जाएगा कि जज जो फैसला कर रहे हैं सही फैसला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जो नहीं फैसला कर रहे होंगे उनका उसी शिकायत साल के अंदर एक कानून के मुताबिक बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन सारी मुराद वापस ले ली जाएंगी, जैसा बाहर के मुल्क में होता है। तनख्वाह उनकी अच्छी होगी, पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी उनको, क्योंकि जजेस की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, उसका एहतराम बहुत ज़रूरी है। कोई कानून से मुल्क आगे बढ़ते होते हैं, लेकिन ड्रामेबाजी को नहीं चलेगी। जैसा बाहर के मुल्क में होता है, अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी लेकिन सारी मुराद वापस। इस तरह सरकारी मुलाजमीन की सारी मुराद वापस ले ली जाएंगी, उनकी तनख्वाह अच्छी की जाएगी और उनका एक ऑडिट कमीशन होगा। शिकायत साल भी हर जगह होगा, जो पहले मौजूद भी हैं वो किसी काबिल नहीं है, एक मुकम्मल तौर पर एक होगा, ताकि अवाम के अंदर एक भी इतमाद बढ़े। क्योंकि ये इंसाफ होता नजर आना चाहिए, अवाम का इतमाद होना चाहिए। इस यही वजह के बाकी सारे लोग बाकी ये मगरबी वाले में क्यों आते हैं, क्योंकि इंसाफ है ना, ह्यूमन राइट्स हैं, ये चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। ये नंबर 3 में होगा। इसकी तफसीलात अगर आप चाहिए आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। नंबर 4 के ऊपर छोटे बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात जो आते हैं, मदरसों में पेश आते हैं, गली मोहल्ले पेश आते हैं, और औरतों से रेप के जो केस पेश आते हैं, कितना पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। पाकिस्तान दुनिया नंबर 1 में पहुंच चुका हुआ है। पॉर्न मूवीज़ के लिए पाकिस्तान दुनिया नंबर 1 पहुंच चुका है, आपके इतला की अर्ज़ है। उसमें अंदर फैसलाबाद नंबर 1 के ऊपर है। और छोटे बच्चों के जो ज़्यादती के वाक़यात में अभी आया, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें गुजरात नंबर 1 के ऊपर है। उसकी सज़ाए मौत कर दी जाएगी, कोई मौलवी हो, कोई बंदा भी क्यों ना हो। उनका नाम जो होगा एक नेशनल रजिस्टर होगा, जो ऑनलाइन मौजूद होगा, सब बंदे उसको एक्सेस कर सकते हैं, उनका नाम उसमें डाल दिया जाएगा। वो नेशनल रजिस्टर जो होगा वो एम्बेसी जो कहते हैं हमारी इमिग्रेशन, वहाँ पे भी होगा, दुनिया के हर एम्बेसी को दे दिया जाएगा, ताकि बंदा बाहर के मुल्क ना जा सके। वो उनकी एम्बेसी के ऊपर होगा, उनकी सज़ाए मौत होगी। जिसको सज़ाए मौत नहीं होगी उसको वैसे सज़ा मिलेगी, उसका नाम उस रजिस्टर में मौजूद होगा, ताकि पता चल सके हमने इस लानत से बाहर निकलना हमने। उसके बाद अक़लीतों के हकूक़। अब ज़रा ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर किसी कोई गलत इल्ज़ाम लगा दे, उसको पकड़ के मारते हैं, जिस तरह अभी गुजरात वाले में कहते हैं, जड़ा वाले में चर्च चलाए गए हैं। कितनी गलत बात है। उसके ऊपर जो अगर किसी ने ऐसी वैसी बात कही भी है तो उसकी कानून के मुताबिक उसको चलाया जाएगा। लेकिन जो कानून को अपने हाथ में लेगा, किसी की इबादतगाह जलाएगा, चर्च जलाएगा, मंदिर जलाएगा, सब कुछ करने की कोशिश करेगा, किसी बंदे को कत्ल करने की कोशिश करेगा, उसको सज़ाए मौत होगी, कोई भी ताकतवर क्यों ना हो। ये सबक कर दिया जाएगा। उसके बाद उनका भी एक नेशनल रजिस्टर होगा, जितने बंदे इन्वॉल्व होंगे उस मॉब के अंदर, उस हजूम के अंदर, जो नारे लगाने वाले होंगे, सबका नाम उस नेशनल रजिस्टर में ऑनलाइन मौजूद होगा, डाल दिया जाएगा। और जो इमिग्रेशन होगी वहाँ पर दिया जाएगा, और सारी जितनी भी कहते हैं एम्बेसी वहाँ दे दिया जाएगा, ताकि इनका किला कमा किया जा सके, पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा बाहर आ सके। उसके बाद तालीम 1 से लेकर 10 तक फ्री कर दी जाएगी, और देखा जाएगा कि आबादी के लिहाज से स्कूल और बनाए जाएंगे, और स्कूलों के अंदर टीचरों को खास किस्म की तनख्वाहें दी जाएंगी, उनका मेयार बेहतर किया जाएगा, उनका ऑडिट किया जाएगा, उनके अंदर कितनी सलाहियतें हैं। क्योंकि जो उस्ताद होता है बच्चों का मामारा होता है, अच्छे उस्ताद होंगे, अच्छे बच्चे हमारे आगे, ताकि दुनिया में अपना नाम पैदा कर सके, पाकिस्तान आगे लेके जा सकें। ये बहुत ज़रूरी है। जो प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट किया जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, और उनके क्लासरूम वगैरह, उनकी ग्राउंड्स वगैरह, हर चीज़ देखी जाएगी। जो उससे पूरा नहीं उतरेगा उस प्राइवेट स्कूल बंद कर दी जाएगा। मुफ्त की फीसें जो हमारे लोगों का पागल बनाया हुआ, अब हमारी हर चीज़ को हम ना कमर्शलाइज कर देते हैं। हमारी एजुकेशन भी कमर्शलाइज हो चुकी है, हर बंदा तलीम को बेच रहा है। इस वजह आज मुल्क इस मकाम में पहुंच चुका हुआ। तो ये मुकम्मल कीजिएगा। मैं अगेन कहूँगा, जो आपकी मेरी बात तफसील से आप जानना चाहते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा रब्ता कर सकते हैं, मेरे पास सारा प्लान मौजूद है। उसके बाद सब मस्जिदों को ऑर्डर किया जाएगा, सारी मस्जिदें नेशनल जो कौमी तहवील में ले ली जाएंगी, सब मदरसे भी। ये पूरी दुनिया में हमारे सिर्फ पाकिस्तान ही रह गया हुआ है। हाफिज़ कुरान बन के क्या आपका हासिल कर लेंगे, जब कुरान का आपको तर्जुमा नहीं आता और पता ही नहीं है कि कुरान अल्लाह ताला आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, ये अरबी ज़बान जो है, ये अरबों की ज़बान है, हमारी ज़बान नहीं है। हमें पता भी नहीं इस चीज़ का। कुरान की जो तर्जुमा है वो हर स्कूल में लाजमी कर दी जाएगा, ताकि लोग उससे कुछ सीख सकें। उसके बाद क्या होगा कि हर स्कूल ऑर्डर किया जाएगा, वहाँ मौलवी लगे हुए अपनी मर्ज़ी का खुतबा नहीं दे सकते, एक इस्लामी काउंसिल बनाई जाएगी स्पेशल, वहाँ भी खुतबा आएगा, हर बच्चे में वही खुतबा होगा, अज़ानें भी एक टाइम के ऊपर होंगी, कोई अपनी मर्ज़ी खुतबा नहीं देगा। जो देगा उसको, जो नफरत फैलाएगा उसको 10 साल की सज़ा होगी, उसका नेशनल रजिस्टर में नाम डाल दीजिएगा, 10 साल तक बोलो छोड़कर नहीं जा सकता, हज उम्रा करने में नहीं जा सकता, और सारी दुनिया की जितनी भी हाई कमीशन सबको उनका नाम दे दिया जाएगा, उसमें सऊदी भी शामिल है। ये हर सोच किया जाएगा। अगेन आपको तफसील चाहिए, मैं बिल्कुल हाजिर है, मैं दे दूंगा आपको।
उसके बाद जी पाकिस्तान का सदारती निज़ाम लेके आ जाएगा। क्योंकि ये पार्लियामेंट निज़ाम फेल हो चुका है। जिन मुल्कों में कामयाब है वो उनकी आवाम पढ़ी लिखी है, वहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की बड़ी अशद ज़रूरत है। कई मुल्क, दुनिया के ज़्यादा मुल्कों में सदारती निज़ाम मौजूद है। आप जाकर मेरी यूट्यूब वीडियो चेक भी कर सकते हैं इस बारे में। आप तुर्की में भी आ गया हुआ है, ईरान में भी है, इंडोनेशिया में भी है। ये सदारती निज़ाम ही हल है, उससे कोई निज़ाम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसमें कोई ये सदारती निज़ाम पार्लियामेंट निज़ाम से बेहतर है, उससे ब्लैकमेलिंग कम होती है। आप यूक्रेन में चेक कर सकते हैं, एक आम एक्टर जो था, आपको चेक कर लें जाकर, ज़ेलेंस्की जो है प्रेसिडेंट बन गया। देखा जाए तो अब कितना नाम है उसका, पार्लियामेंट निज़ाम में ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था। तो आप कुछ सीखने की कोशिश करें भाई इससे। रशिया में यही चक्कर है, फ्रांस में भी यही चक्कर है, तो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अजहार राय की पूरी आज़ादी होगी। आप पूरी तनकीद कर सकते हैं, दिल खोल के तनकीद करें, नो प्रॉब्लम है। ये किसी भी जमहूरियत का ये एसेंस होता है। ये लेकिन झूठे इल्ज़ाम भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जो बंदा भी झूठे इल्ज़ाम लगाएगा अपने सोशल मीडिया को बढ़ाने के लिए, टीवी पे बैठ के अपने आप को बल्ले बल्ले करवाने के लिए, उस पर 10 साल की सज़ा होगी। 10 साल तक वो उसका नाम रजिस्टर में डाला जाएगा और मुल्क छोड़कर नहीं जा सकता। एम्बेसी में दे हर एम्बेसी को दे दिया जाएगा और कहते हैं इमिग्रेशन में भी दिया जाएगा। ये झूठ से जान छुड़ानी पड़ेगी अपने सिर्फ 2-4 पैसे बनाने के लिए, यूट्यूब से और इधर उधर से बाकी सोशल मीडिया से जो झूठे इल्ज़ाम लगा रहे। हर बंदा पागल, मतलब मजाक बना दिया हुआ ना, वो हद के इज्जत का नोटिस दे दे कि जिसकी अहमियत को नहीं रहेगी। बाहर के मुल्क को चेक करें जरा, कोई झूठ बोल के जाए कहाँ पे। ये हमें जो हमारे मजहब ने हमें सिखाया सीखते तो है कोई नहीं है, बातें बड़ी की नारे लगाते रहते हैं मुफ्त के हम। ये किया जाएगा। उसके बाद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का ओहदा बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। इंडिया का तर्ज पर यहाँ आज तक माशाल्लाह क्यों नहीं लगा, क्योंकि मसला नहीं लगा कि वहाँ पे एक पैनल मौजूद है। आप चेक कर सकते हैं, मेरी वीडियो मौजूद है उसके ऊपर। एक 11 जनरल्स का पैनल बनाया जाएगा जिसमें सबके इख्तियार बराबर के होंगे उनका, और आपस में उनका से एक बंदा चेयर करेगा सिर्फ उसकी कमेटी के लिए। लेकिन वो अपना अकेला फैसला नहीं कर सकता, उससे उसकी इज्जत कम नहीं होगी, उसकी इज्जत ज़्यादा ही होगी। लेकिन मुल्क के मफाद को चलना है। मुल्क है तो फौज है, फौज मुल्क के साथ है, मुल्क फौज के साथ नहीं है भाई। ये बहुत चीज़ें बहुत ज़रूरी है, सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमें एक जो चीज़ से हमारी गलतियाँ हैं उसको सीखना, हमने आगे बढ़ना है, नहीं तो हम आगे नहीं कभी बढ़ सकते। ये चीज़ें जो है ना, ये मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इसमें हमारे बाकी चीज़ें भी लिखी हुई हैं जिसके अंदर और इसके साथ साथ कि जिन्होंने माशरा लगाया हुआ, जिन जनरल ने उनके सारे इख्तियार वापस ले लिए जाएंगे। उनका नाम जो बेचारे मारे भी गए हुए हैं, उनके साथ उनका जो जनरल का होता लगता है, जो मराहत हैं, जो मेडल सब वापस ले लिए जाएंगे। उनका बिल्कुल उनको तारीख में एक आप कह सकते हैं हिस्ट्री बना दिया जाएगा उनके लिए, ताकि किसी की जरूरत ना हो सके। अभी मैं वीडियो बना रहा था, ऊपर सन भी आ गया, सूरज आ गया बड़ा ज़बरदस्त। यहाँ के बाहर के मुल्क में सूरज जो होता है कि रहमत की तरह ही होता है, तो मैं थोड़ा पॉज किया था। बहुत ज़बरदस्त सूरज आया, सन आया, इसका मतलब अल्लाह ताला की रहमत भी साथ साथ ही हैं। तो मैं आपको ये साथ करना चाहता हूँ कि सियासतदान के बारे में, आखिरी पॉइंट है सियासतदानों के बारे में। लेकिन सियासतदान जो होते हैं किसी मुल्क के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ऑनेस्टी जो होती है सिर्फ नारे लगाना। हमारा मसला ये हो गया हुआ है कि हमारे कोलो करार के अंदर बड़ा तजाद आ गया हुआ है। मिसाल हमारे दिल में कुछ हो रहा है, ज़बान पे कुछ हो रहा है, हमारे जो अमाल है कुछ और तरह के। ये सियासतदानों के बारे में जितने भी सियासतदान हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाएगी, चेक किया जाएगा कि ये इनकी जो दौलत है वो दौलत उन्होंने कैसे बनाई है। अगर उनकी सारी सरमादारी बाहर है, बच्चे बाहर हैं, वो मुल्क से कैसे संसीर हो सकते हैं। बच्चे बाहर उनका मसला नहीं है और बाहर सरमायाकारी करना भी मसला नहीं है। लेकिन अब बाकी बाहर जिन मुल्कों की हमेशा एग्जाम्पल देते हैं हम, चेक कर लें क्या वो ऐसे करते हैं। क्या जब मुल्क महफूज होता है, जब आप मुल्क के बारे में हुकूमत करना चाहते हैं, यहाँ कारोबार क्यों नहीं करना चाहते। अगर वो सियासतदान यहाँ पे कारोबार करना चाहते हैं, उनको सारे बच्चों को यहाँ वापस आना पड़ेगा, कारोबार भी यहाँ ही करना पड़ेगा। बच्चे अगर वो यहाँ पे नहीं आना चाहते ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को तलक नहीं फिर उनका, फिर वो सियासतदान जो है उसका फैसला करना पड़ेगा, उससे अपने बच्चे अजीज़ हैं कि मुल्क अजीज़ है। ये 2 नंबर काम नहीं हो सकता कि हमने मुल्क को आगे लेकर चलना है, अपने मुल्क की मुस्तक़बिल को बचाना है। भैया आप सारी ज़िंदगी ज़िंदा नहीं रह सकते अगर आपने मुल्क को सही राह पर डालना है, अगर आप सिंसियर हैं मुल्क के साथ, ये ऐसे नहीं हो सकता। और जिन्होंने करप्शन की है उसके अंदर सरमायादार भी शामिल है, सियासतदान शामिल है, उनको उसके मुताबिक सज़ा दी जाएगी। जो सज़ा क्या दी जाएगी, अब मैंने इस पर कोई एजेंडा इस तरह का नहीं है जिसमें उसमें सब लोग बैठेंगे जो सिंसियर लोग होंगे, जिनको आप खुद चुनें, जिसमें आप भी खुशी हैं। लेकिन मसला मेरा मुख्तलिफ करने का मकसद ये है कि फ़ौज के बारे में अक्सर बातें करते हैं, फ़ौज इस तरह की, फ़ौज इस तरह की है। जब आप खुद ठीक होंगे तो फ़ौज किसी की जरूरत भी नहीं होगी। देखिए फ़ौज क्यों आती है, उनको किसी का मौका क्यों मिलेगा। जब आप ग्राउंड में हैं, आप एक कप्तान हैं और आपने टीम में सारी अपनी फैमिली डाली हुई है, तो बाहर जो बैठे होंगे, जो मतलब जो सारा मैच को चला रहे हैं सिक्योरिटी वाले, वो उनको मौका मिलेगा भाई। मुख्तसरी बात है। अब उनको अगर आप खुद ठीक है, सिंसियर हैं, सारे पैसे आपको यहाँ पे हैं, आपके बच्चे भी यहाँ सिंसियर काम कर रहे हैं, किसी को मौका नहीं मिलेगा। बाहरी मुल्क में ऐसा ही होता है। अखलाकियत की मजबूती होनी चाहिए, आपका अखलाक मजबूत है, आपका किरदार मजबूत है, अगर अच्छे सिंसियर है, फौज की जरूरत नहीं हो सकती माशाल्लाह लगा दे। वो लगता है इसलिए क्योंकि आपकी रखते इस तरह की है, आप बद अखलाक हैं और आप करप्ट हैं, इस वजह से होता है भाईजान। मदीना की रास्ते का नारा भी, एक बंदा मदीना की रास्ते का नारा भी लगा रहा है और बच्चे रखे हैं मतलब गैर मुस्लिम वाले के अंदर, जिसको काफिर भी कह जाते हैं आप। मसला इस तरह का है। बाकी सियासत में चेक कर लें कि एक जैसे बाकी हुकूमत खत्म होती है, बाहरी मुल्क में चले जाते हैं, इसलिए हम इस मुकाम में पहुँच चुके हुए हैं। तो भाई आपके सामने मैं 10 पॉइंट पूरे कर दिए हैं। अगर आप इसके बारे में और तफसील चाहते हैं मुझे ईमेल कर सकते हैं, इसके बाद में और पॉइंट में पेश करता रहूँगा। मेरा मकसद ये था कि एक आम इंसान के तौर पे अपने मुल्क के लिए आपके सामने ये पॉइंट रख दूँ। एंड मेरी कोई ऐसी बात जब क्वेश्चन लगे से मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।